हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी कंप्यूटर टीचर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1, जो कि है कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड बाय फॉर पीपल टू शेयर देयर व्यूज एंड ओपिनियंस, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज अमंग देमसेल्व्स। तो जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये हमें रिक्वायर्ड होता है ताकि हम अपने व्यूज शेयर कर सकें, हमारे जो थॉट्स हैं, नॉलेज है, वो शेयर कर सकें। इट इन्वॉल्व्स अ सेंडर ट्रांसमिटिंग एन आइडिया, इंफॉर्मेशन और फीलिंग टू रिसीवर. Computer communication is described as a process in which one computer transfers data, instructions and information to another computers. तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन क्या होता है? इसमें जो एक कंप्यूटर होता है वो डेटा ट्रांसफर करता है दूसरे कंप्यूटर को। टुडे millions of computers around the globe communicate to each other, often via internet. Some communication involves cables and wires, others are sent wirelessly through the air. तो जो कम्युनिकेशन होती है वो वायर्स और केबल्स के थ्रू होती है, और आज कुछ कम्युनिकेशंस जो होती है वो केबल्स और वायर्स के थ्रू होती है, और कुछ जो होती है वो वायरलेसली भी होती है थ्रू एयर। फॉर सक्सेसफुल कंप्यूटर कम्युनिकेशन वी नीड द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले सेंडर। इट इज अ सेंडिंग डिवाइस दैट initiates to send data, instructions or information. It can be computer or mobile device. तो सेंडिंग डिवाइस, तो जो सेंडर होता है वो सेंडिंग डिवाइस होता है जो कि जो डेटा, इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशंस जो होता है उनको सेंड करता है। ये कंप्यूटर भी हो सकता है या फिर एक मोबाइल डिवाइस भी हो सकता है। फिर आता है कम्युनिकेशन चैनल और ट्रांसमिशन मीडिया। इट इज अ मीडियम थ्रू विच द डेटा, इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन कैन ट्रैवल, सच एज सैटेलाइट्स, केबल्स एटसेट्रा। तो ये वो मीडियम होता है जिसके थ्रू हमारा जो इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रैवल होती है, जैसे कि हमारा केबल्स हो गया, सैटेलाइट्स हो गया। फिर आता है रिसीवर। इट इज अ रिसीविंग डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस। तो रिसीवर कौन होता है? जो कि जो इंफॉर्मेशन होती है और जो डेटा होती है उसको रिसीव करता है। फिर आता है प्रोटोकॉल। इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट आउटलाइंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाउ टू डिवाइसेस कम्युनिकेट। तो ये एक रूल्स का सेट है जो कि बताता है कि कैसे दो डिवाइस कम्युनिकेट करेंगे। A protocol may define data format, coding schemes and the sequence in which data transfers among devices. तो ये क्या बताता है? डेटा का फॉर्मेट बताता है, कोडिंग की स्कीम्स बताता है और सीक्वेंस बताता है कि किस सीक्वेंस में हमारा जो डेटा ट्रांसफर होगा। अब आता है स्टूडेंट्स कंप्यूटर नेटवर्किंग। A computer is a device for working with information. The information can be numbers, words, pictures, movies or sound. तो जो इंफॉर्मेशन होती है हमारी नंबर्स हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं, पिक्चर्स, मूवीज और साउंड के फॉर्म में हो सकती है। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डेटा। तो जो कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन होता है उसे हम डेटा भी कहते हैं। कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा वेरी क्विकली. दे ऑल्सो स्टोर एंड डिस्प्ले डेटा. A computer network is a set of computers that are connected together by communication channels so that they can share information. तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? ये सेट ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, मतलब काफी सारे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि एक साथ कनेक्टेड होते हैं और वो कम्युनिकेट करते हैं बाय सेंडिंग और शेयरिंग द इंफॉर्मेशन. A computer network can be as small as two computers connected to each other, or it may be spread over multiple computers far from each other, which may be spread over different parts of a city or even covering the whole world. तो जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो दो कंप्यूटर्स के बीच में भी हो सकता है और काफी सारे कंप्यूटर्स के बीच में भी हो सकता है जो कि एक साथ अवेलेबल ना हो। अब आता है नीड फॉर अ नेटवर्क। नेटवर्क की जरूरत क्यों है?
We can share resources such as hardware devices, software programs, data and information with the help of a network. तो नेटवर्क के जरिए हम क्या करते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस को शेयर करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन और डेटा को शेयर करते हैं. शेयरिंग रिसोर्सेज सेव्स टाइम एंड मनी, तो ये हमारा टाइम और पैसा बचाता है. सम ऑफ द थिंग्स दैट नेटवर्क्स आर यूज्ड फॉर इंक्लूड communicating through email, video, instant messaging and other ways, sharing local resources through network users such as printers, scanners and photocopies, data and information sharing, hardware sharing such as accessing printer over the network. तो ये ईमेल, वीडियो, मैसेजेस इसके कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है. दूसरा, लोकल रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए यूज होता है, डेटा इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए यूज होता है, और हार्डवेयर शेयरिंग सच एज एक्सेसिंग प्रिंटिंग ओवर द नेटवर्क, हार्डवेयर शेयरिंग करने के लिए यूज होता है, और ट्रांसफर ऑफ फंड्स विया इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, शेयरिंग सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग प्रोग्राम्स ऑन रिमोट सिस्टम्स, और अलाउइंग नेटवर्क यूजर्स टू इजीली एक्सेस एंड मेंटेन इंफॉर्मेशन. अब स्टूडेंट्स एक फैक्ट आता है, पावरफुल कंप्यूटर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग फाइल्स टू नेटवर्क यूजर्स आर रेफर्ड टू एज सर्वर. तो जो पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं जो कि फाइल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज होते हैं, उनको हम कहते हैं सर्वर. अदर कंप्यूटर्स लेस पावरफुल देन द सर्वर आर कनेक्टेड टू अ सर्वर आर कॉल्ड वर्क स्टेशन. तो वो कंप्यूटर जो कि लेस पावरफुल होते हैं वो क्या होते हैं, वर्क स्टेशंस होते हैं. ईच वर्क स्टेशन कंट्रीब्यूट्स इक्वली इन अ नेटवर्क एंड इज ऑफन कॉल्ड अ पीयर. तो जो हर वर्क स्टेशन होता है वो इक्वली कंट्रीब्यूट करता है नेटवर्क में, और इनको क्या कहते हैं, हम पीयर कहते हैं. अब एडवांटेजेस क्या है नेटवर्क के. कंप्यूटर नेटवर्किंग हैज ब्रॉट एफिशिएंसी, इकोनॉमिक and effectiveness which enhance the profitability in most of the organization. तो ये profitability को enhance करता है. First is connectivity. Interlinking of the computers allow efficient communication among co-workers. जब हम computers को interlink करते हैं तो ये क्या करता है, जो co-workers होते हैं उनके बीच में एक effective communication को allow करता है. This helps them to have updated information. Next is cost effective. Personal computers are cheap. तो जो personal computers होते हैं वो cheap होते हैं. They have better performance ratio compared to large computers such as mainframe. So many users prefer to maintain computer network than single centralized computer. तो इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो भी बेटर होती है कंपेयर टू द लार्ज कंप्यूटर्स. तो जो कंप्यूटर्स होते हैं वो नेटवर्क में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो यूजर्स होते हैं वो कंप्यूटर को एक नेटवर्क में रखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टेड एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर का, सिंगल सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर का यूज करने. फिर आता है स्टोरेज मीडिया. Data and files are not scattered as it can be stored and shared on a network drive. This network drive can accessed by every user. फिर आता है efficiency. Modification and updating of data can be done at a single point in the network. This brings more accuracy and efficiency in the working system. तो ये efficiency को भी बनाता है. जो हमारा मॉडिफिकेशन, अगर हमें किसी डेटा में मॉडिफिकेशन और अपडेटिंग करना हो तो वो भी इसमें बहुत ही इजीली हो जाता है. फिर आता है रिडंडेंसी. एज द डेटा एंड फाइल्स आर शेयर्ड ऑन द नेटवर्क, हार्ड कॉपीज आर रिड्यूस्ड और एलिमिनेटेड. कंप्यूटर नेटवर्क ऑल्सो गिव एक्सेस टू रिमोट डेटाबेस. तो जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो हमें रिमोट डेटा का भी एक्सेस देता है. फिर आता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज. द हार्डवेयर डिवाइसेस व्हिच आर रेयरली यूज्ड सच एज स्कैनर, प्रिंटर एंड सीडी राइटर कैन बी इंस्टॉल्ड इन अ नेटवर्क. तो जो हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं
जो कि रेयरली यूज होते हैं, जैसे कि स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया या सीडी राइटर हो गया, वो इंस्टॉल हो जाते हैं हमारे नेटवर्क में. Likewise, software stored in one computer can be shared by other users connected to the network. This reduces the cost of hardware and software. तो ये क्या हेल्प करता है? ये हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है. फिर आता है reliability. If single computer in a network goes down, the user can work on other computer. No data will be lost. तो अगर हमारे एक नेटवर्क में कोई कंप्यूटर खराब हो गया तो यूजर दूसरे कंप्यूटर में काम कर सकता है, उसका जो डेटा होगा वो भी लॉस्ट नहीं होगा. कम्युनिकेशन. कंप्यूटर नेटवर्क फैसिलिटेट्स बेटर, चीप एंड इजी मोड ऑफ कम्युनिकेशन. तो नेटवर्क में जो कम्युनिकेशन करना काफी इजी होता है. अब आता है स्टूडेंट्स टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. कितने टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं? एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम लैन भी कहते हैं. फिर आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन. फिर होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वैन. और पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन. अब लैन पढ़ते हैं. लैन क्या होता है? LAN is a network that connects the computer and the devices in a limited geographical area such as home, school, computer laboratory, office building or closely positioned group of building. तो जो LAN होता है ये एक छोटा सा नेटवर्क होता है कंप्यूटर्स का, जैसे कि घर में हो गया या फिर ऑफिसेज में हो गया, स्कूल्स में हो गया. तो ये छोटे नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? LAN, लोकल एरिया नेटवर्क. These computers are usually with 100 to 300 meters away from each other. तो इस नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स होते हैं वो ज्यादा दूर नहीं होते, ज्यादा से ज्यादा 100 से 300 मीटर्स दूर होते हैं. Each computer or device on a network is a node. हर कंप्यूटर को इसमें क्या कहते हैं? नोड कहते हैं. Often the nodes are connected to the LAN via cables. तो इसमें जो कंप्यूटर्स होते हैं वो केबल्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं. LAN can either work with cables and hubs or wirelessly. तो जो LAN होता है वो केबल्स के साथ भी वर्क कर लेता है और वायरलेसली भी वर्क कर लेता है. A wireless local area network is also known as WLAN. तो जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसे हम WLAN से भी जानते हैं. फिर आता है स्टूडेंट्स मैन. मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. MAN is a network that connects the local area network in a metropolitan area such as a city or a town. A MAN typically includes one or more LAN but covers a smaller geographical area than a WAN. तो जो MAN होता है, MAN क्या करता है? काफी सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स को एक साथ कनेक्ट करता है. जैसे कि सिटी के अंदर के जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं वो एक साथ कनेक्ट करेगा. अब मैन टिपिकली इंक्लूड्स वन और मोर लैंड्स बट कवर्स अ स्मॉलर ज्योग्राफिकल एरिया देन अ वैन. तो ये जो मैन होता है वो स्मॉलर ज्योग्राफिकल एरिया ही कवर करता है. इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे टेलीफोन कंपनीज, केबल टेलीविजन ऑपरेटर्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन यूज मैन नेटवर्क. अब आता है स्टूडेंट्स वैन. वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क. वैन spans over a large geographical area such as entire city, region or even an entire country or all over the world. तो जो वैन होता है वो लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया पे फैला होता है. Two or more LANs that are relatively far apart are typically connected by WAN so that users and computers in one location can communicate with users and computers in other distant locations. तो ये काफी दूर लोकेलिटीज पे जो नेटवर्क्स होते हैं उनको कनेक्ट करता है ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें. The internet is the world's largest WAN. जो इंटरनेट है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट WAN है. Other examples of WAN are
mobile broadband connections such as 3G, 4G, 5G, etc. अब आता है PAN. PAN मतलब Personal Area Network. PAN is a network that connects personal devices like laptops, smartphones, digital cameras, printers, etc. तो जो PAN होता है वो एक नेटवर्क होता है जो कि पर्सनल डिवाइसेस जैसे कि लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन्स हो गए, कैमरास हो गए, उनका एक नेटवर्क बनाता है. In an individual's workspace using wired or wireless technology, a PAN may connect devices through a router using network cables or by using Bluetooth or Wi-Fi technology. We can transfer files and songs from one device to another using PAN. तो PAN का यूज करके हम छोटी छोटी फाइल्स जो होती है जैसे कि सॉन्ग्स हो गए, उसको हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर कर सकते हैं. अब आता है स्टूडेंट्स नेटवर्क हार्डवेयर. कंप्यूटर नेटवर्क के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? नेशनल इंटरफेस कार्ड हो गया, कनेक्टर हो गया, मॉडेम हो गया, केबल्स हो गया और रिसोर्सेज हो गए. कनेक्टर में क्या आ जाता है? हब आ गया, स्विच आ गया, राउटर आ गया. अब आता है NIC विच इज नेशनल इंटरफेस कार्ड. NIC क्या होता है? NIC is a device that helps the computer to communicate with another device. तो NIC बेसिकली एक डिवाइस है जो कि कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने के लिए काम आता है. The network interface card contains the hardware addresses. The data link layer protocol uses this address to identify the system on the network so that it can transfer the data to the correct destination. तो जो NIC होता है इसके पास हार्डवेयर के एड्रेसेस होते हैं. तो जो डेटा लिंक लेयर होता है वो करेक्ट डेस्टिनेशन को ढूंढता है इन एड्रेसेस को यूज करके, ताकि जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट डेस्टिनेशन पे जा सके. अब दो टाइप के NIC होती हैं, एक होते हैं वायरलेस NIC और एक होते हैं वायर्ड NIC. अब आता है स्टूडेंट्स कनेक्टर. कनेक्टर क्या होता है? अ कनेक्टर इज अ डिवाइस दैट जॉइंस द नेटवर्क टुगेदर. कनेक्टर जो होता है वो जो नेटवर्क होते हैं उनको ज्वाइन करता है. द मोस्ट कॉमन कनेक्टर आर हब. A hub is a hardware device that divides the network connection among multiple devices. तो hub एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि जो नेटवर्क कनेक्शन होता है उसको डिवाइड करता है डिफरेंट डिवाइस, मल्टीपल डिवाइसेस में. When computer requests for some information from a network, it first sends the request to the hub through cable. Hub will broadcast this request to the entire network. All the devices will check whether the request belong to them or not. If not, the request will be dropped. तो सबसे पहले जब कंप्यूटर रिक्वेस्ट करता है किसी इंफॉर्मेशन के लिए तो वो सबसे पहले हब के पास जाता है. हब जो होता है इस रिक्वेस्ट को ब्रॉडकास्ट करता है पूरे नेटवर्क में. फिर सारे कंप्यूटर्स चेक करते हैं कि ये रिक्वेस्ट जो है वो उनके लिए ही थी. अगर वो उनके लिए नहीं होती है तो क्या करते हैं? रिक्वेस्ट को ड्रॉप कर देते हैं. The process used by the hub consumes more bandwidth and limits the amount of communication. Nowadays, the use of hub is obsolete and it is replaced by more advanced computer network components such as switches and routers. तो आजकल switches और routers ज़्यादा use होते हैं in place of hub. अब आता है switch. Switch क्या होता है? A switch is a hardware device that connects multiple devices on a computer network. Switch भी एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि काफी सारे नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है. A switch contains more advanced feature than hub. तो इसके पास ज्यादा एडवांस्ड फीचर होते हैं. It contains the updated table that decides whether the data is transmitted or not. Switch delivers the message to the correct destination based on the physical address प्रेजेंट इन द इनकमिंग मैसेज. तो स्विच क्या होता है? स्विच जो होता है वो फिजिकल एड्रेस की हेल्प से जो मैसेज होते हैं उनको सेंड करता है.
A switch does not broadcast the message to the entire network like the hub. It determines the device to whom the message is to be transmitted. तो ये हब की तरह सबके पास जो होता है मैसेज नहीं भेजता है. It determines the device to whom the message is to be transmitted. ये उस डिवाइस को फाइंड आउट करता है जिसके पास ये मैसेज भेजना है. Therefore, it can be said that switch provides a direct connection between the source and the destination. It increases the speed of the network. तो ये क्या करता है, स्पीड भी इंक्रीज कर देता है. अब आता है राउटर. A router is a hardware device which is used to connect a LAN with an internet connection. तो LAN को जब हमें एक इंटरनेट कनेक्शन के साथ कनेक्ट करना होता है तब हम क्या यूज करते हैं, एक राउटर यूज करते हैं. ये भी क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है. It is used to receive, analyze and forward the incoming packets to another network. A router forwards the packet based on the information available in the routing table. It determines the best path from the available paths from the transmission of the packet. It acts as a junction between two or more networks like LAN and MAN. तो जो राउटर होता है वो क्या करता है, जो पैकेट्स होते हैं उनको एनालाइज करता है, सबसे पहले उन्हें रिसीव करता है, फिर उन्हें एनालाइज करता है और फिर फॉरवर्ड करता है. अब आता है मॉडम. मॉडम क्या होता है स्टूडेंट्स? अ मॉडम इज अ हार्डवेयर डिवाइस that allows the computer to connect to the internet over the existing telephone line. तो जो मॉडम होता है ये भी एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि अलाउ करता है कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए ओवर द एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन. इट स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर. तो ये किससे बना है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर से बना है. It converts the digital data into an analog signal over the telephone's lines and the converting back once received on the other end. तो ये क्या करता है, जो डिजिटल डेटा होता है उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और उसको दोबारा से डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है. A modem is not integrated with the motherboard. Rather than it is installed on the PCI slot found on the motherboard. अब आते हैं केबल्स. केबल्स क्या होते हैं? Cable is a transmission medium used for transmitting a signal. A network cable plugs into the NIC at the back of the computer on the network. Information, shared files and other network data travel through the network cables. A fiber metal or fiber optic cable is used to connect computers and other devices on the network. तो जो केबल होते हैं वो एक मीडियम होता है, ट्रांसमिशन मीडियम होता है सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का. तो जो हमारी इंफॉर्मेशन, फाइल्स और जो अदर नेटवर्क डेटा होता है वो किसके थ्रू ट्रैवल करता है? केबल्स के थ्रू ट्रैवल करता है. तो जो फाइबर मेटल और फाइबर ऑप्टिक केबल है वो यूज होती है कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए और अदर डिवाइसेस को, बाकी डिवाइसेस को एक नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए. These cables are insulated with special materials such as plastic और PVC. तो जो ये केबल्स होती हैं ये प्लास्टिक और PVC से इंसुलेटेड होती है. There are 3 types of cables used in transmission. पहली होती है ट्विस्टेड पेयर केबल, फिर होती है कोएक्सियल केबल और फिर होती है फाइबर ऑप्टिक केबल. अब आता है रिसोर्स. Any part of a computer system or a network such as disk drive, printer or memory that can be allotted to a program or a process while it is running is a resource. तो जो कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क का कोई भी पार्ट जैसे कि डिस्क ड्राइव हो गया या प्रिंटर हो गया या मेमोरी हो गया जो कि एक प्रोग्राम को अलॉट की जा सकती है उसको हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं. फिर आता है कम्युनिकेशन चैनल्स. ऑल नेटवर्क्स आर लिंक्ड टू ईच अदर थ्रू कम्युनिकेशन चैनल्स. तो सारे नेटवर्क्स जो होते हैं वो एक साथ लिंक होते हैं कम्युनिकेशन
channels के through. These are the medium on which the data, instructions और information travel. तो ये वो मीडियम होता है जिससे कि हमारा जो डेटा होता है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं या इंफॉर्मेशन जो होती है वो ट्रैवल करती है. When we send data from a computer or mobile device, the signal that carries the data may travel over the various transmission media. Most commonly used media are physical and wireless. तो physical और wireless जो है वो most commonly used media है. Physical transmission media. Physical transmission media use wire or cable to send communication signals. तो जो फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया होता है वो वायर और केबल्स का यूज करते हैं कम्युनिकेशन सिग्नल्स को सेंड करने में. LANs often use फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया. तो जो LAN होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, उसमें केबल्स और वायर्स का यूज करा जाता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए. 3 टाइप के फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं. पहला आता है ट्विस्टेड पेयर केबल. ये क्या होता है? ट्विस्टेड पेयर केबल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ट्विस्टेड पेयर ऑफ वायर्स बंडल टुगेदर. तो ट्विस्टेड पेयर केबल में 2 और 2 से ज्यादा वायर्स जो होती हैं वो एक साथ ट्विस्टेड होती हैं, मतलब बंडल हुई भी होती हैं एक साथ. Each twisted pair of wire consists of 2 separate insulated copper wires that are twisted together and is color coded for identification. तो इसमें 2 वायर्स जो होती हैं वो इंसुलेटेड कॉपर वायर्स होती हैं और इसको अलग अलग कलर का बनाया जाता है ताकि इनको हम आइडेंटिफाई कर सकें. Landline phone networks and LANs often use twisted pair cables. अब आता है कोएक्सियल केबल्स. कोएक्सियल केबल्स कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कॉपर वायर सराउंडेड बाय एट लीस्ट 3 layers. The first one is an insulating material, the second is a wire mesh and the third is a plastic or PVC. तो जो कोएक्सियल केबल होती है ये 3 लेयर्स से बनी होती है. 3 लेयर्स की इस पे कवरिंग होती है. पहली होती है इंसुलेटिंग की, दूसरी होती है वायर मेश की और थर्ड होती है प्लास्टिक और पीवीसी की. आउटर कोटिंग on coaxial cables, data travels through a copper wire cable TV network. Using wiring uses coaxial cables. फिर आता है फाइबर ऑप्टिक केबल. The core of a fiber optic cable consists of hundreds of thin strands of glass or plastic that used to transmit signals. तो फाइबर ऑप्टिक केबल में पतली पतली स्ट्रैंड्स होती हैं जो कि ग्लास या प्लास्टिक से बनी होती है, जो कि यूज होती है लाइट को जो कि यूज करती है लाइट को सिग्नल्स ट्रैवल करने में. Inside the fiber optic cable, an insulating glass cladding and a protective coating surrounds each optical fiber. Many big companies use fiber optic cables in high traffic networks. तो जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती है ये बड़े बड़े नेटवर्क्स में और बड़ी बड़ी कंपनियों में ज्यादा यूज होती है. अब आता है स्टूडेंट वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया. वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया सेंड कम्युनिकेशन सिग्नल्स थ्रू द एयर. तो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया में जो सिग्नल्स होते हैं वो एयर के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं. Many people use this media because it is more convenient than installing cables. Types of wireless transmission media used in communication include infrared, broadcast radio, cellular radio, microwaves and communication satellites. तो जो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया होता है वो ज्यादा कन्वीनियंट होती है. क्यों? क्योंकि इसमें हमें जो केबल्स होता है उसको नहीं लगाना पड़ता. तो कम्युनिकेशन में जो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया यूज होता है उसमें इंफ्रारेड, ब्रॉडकास्ट रेडियो, सेलुलर रेडियो, माइक्रोवेव और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का यूज होता है. फिर आता है इंफ्रारेड.
इंफ्रारेड क्या होता है? It is a wireless transmission medium that sends signals using infrared light waves. तो सिग्नल्स को जब इंफ्रारेड लाइट वेव्स के थ्रू ट्रैवल करवाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड. Infrared system use the same technology as household remote controls. They are also used with computers and devices like cordless keyboards and mouses. तो ये हमें जो टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल्स होते हैं उसमें देखने को मिलता है. फिर आता है ब्रॉडकास्ट रेडियो. Broadcast radio is a wireless transmission medium that distributes radio signals through the air over long distances such as between cities, regions and countries. तो ब्रॉडकास्ट रेडियो में जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं उनको ट्रैवल कराया जाता है एयर के थ्रू between cities, regions or countries and short distances such as within an office or home. ये ऑफिस और होम में भी यूज होता है. ब्लूटूथ एंड वाईफाई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज यूज ब्रॉडकास्ट रेडियो सिग्नल. तो ब्लूटूथ और वाईफाई में ब्रॉडकास्ट रेडियो सिस्टम का यूज होता है. फिर आता है वाईफाई, शॉर्ट फॉर वायरलेस फाइडेलिटी, is a popular wireless networking technology that uses radio waves to produce wireless high speed network connection. तो वाईफाई जो होता है वो रेडियो वेव्स का यूज करता है क्या बनाने में? वायरलेस हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्शंस को बनाने में. अब आता है सेलुलर रेडियो. सेलुलर रेडियो इज अ वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम दैट इज यूज्ड फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन. इट इज अ फॉर्म ऑफ ब्रॉडकास्ट रेडियो. Several categories of cellular radio transmissions exist such as 1G, first generation of cellular transmission, 2G, 3G, 4G and 5G. तो जो सेलुलर रेडियो है ये एक वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम है जो कि यूज होता है मोबाइल कम्युनिकेशंस में. अब आता है माइक्रोवेव. माइक्रोवेव प्रोवाइड अ हाई स्पीड वायरलेस सिग्नल ट्रांसमिशन. It involves sending signal from one microwave station to another. माइक्रोवेव्स जो होते हैं वो एक हाई स्पीड वायरलेस सिग्नल ट्रांसमिशन को प्रोवाइड करता है. इट इन्वॉल्व सेंडिंग सिग्नल्स. तो ये क्या करता है? सिग्नल्स को सेंड करता है वन माइक्रोवेव स्टेशन से माइक्रोवेव स्टेशन में. A microwave station is an earth-based dish that contains the antenna and other equipment necessary to conduct microwave communication. Microwave transmission is used in wide open areas. ये wide open areas में यूज होती है जैसे कि फॉरेस्ट, डेजर्ट्स और लेक्स. अब आता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट. A communication satellite is a space station that receives microwave signals from an earth-based station. तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है ये स्पेस स्टेशन है जो कि माइक्रोवेव सिग्नल्स को रिसीव करता है कहां से? अर्थ बेस्ड स्टेशन से. एम्पलीफाइज द सिग्नल्स. ये फिर उन सिग्नल को स्ट्रेंथन करता है और एंड ब्रॉडकास्ट द सिग्नल बैक ओवर अ वाइड एरिया टू एनी नंबर ऑफ अर्थ बेस्ड स्टेशंस. उसके बाद क्या करता है? ये सिग्नल्स को वापस से सेंड कर देता है. Applications such as television and radio broadcast, weather forecasting, video conferencing, तो ये सब जो है ये किसके थ्रू की जाती है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू की जाती है. जैसे जीपीएस हो गया, इंटरनेट कनेक्शंस हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेदर फोरकास्टिंग, ये सब कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू होती है. अब यहाँ पे छोटे से 2 क्वेश्चंस हैं, आप इसे खुद से ट्राई करना. अब आता है स्टूडेंट्स टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज. Geometric representation of how the computers are connected with one another is known as network topology. तो जो कंप्यूटर्स किस तरीके से कनेक्टेड हैं एक साथ उसके ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं. 5 टाइप के नेटवर्क टोपोलॉजी होती है हमारे पास. मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी. अब हम पढ़ेंगे मेश टोपोलॉजी.
In mesh topology, each device is connected to every other device on the network through a dedicated point-to-point link. तो इसमें जो डिवाइस होता है वो एक साथ कनेक्टेड होता है पॉइंट टू पॉइंट लिंक से. When we say dedicated, it means that the link only carries data for the two connected devices only. Let's say we have n devices in the network, that each device must be connected with n minus 1 devices of the network. Number of links in a mesh topology of n devices would be n minus 1 upon 2. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें एक मेश टोपोलॉजी को दिखाया गया है. अब आता है स्टार टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी क्या होता है स्टूडेंट्स? इन स्टार टोपोलॉजी ईच स्टूडेंट्स इन अ नेटवर्क इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब. तो जो स्टार टोपोलॉजी होती है उसमें जो नेटवर्क होता है, जो कंप्यूटर होते हैं, वो एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड होता है, जिससे हम क्या कहते हैं? हब कहते हैं. Unlike mesh topology, star topology doesn't allow direct communication between devices. A device must have to communicate through the hub. If one device wants to send data to another device, it has to first send the data to the hub, and then the hub transmits the data to the designated device. A failure in any star network cable will only take down network access of one computer and not the entire network. However, when the hub fails, then the network also fails. तो इस नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स होते हैं वो डायरेक्टली बात नहीं करते हैं, वो अपना जो इंफॉर्मेशन होती है वो सबसे पहले हब के पास भेजते हैं, और जो हब होता है फिर वो जो डेजिग्नेटेड कंप्यूटर होता है उसको इंफॉर्मेशन सेंड करता है. और इस नेटवर्क में अगर कोई भी कंप्यूटर खराब हो जाए तो वो हमारा नेटवर्क को पूरा खराब नहीं करता, बट अगर हमारा जो हब है वो खराब हो जाए तो हमारा पूरा नेटवर्क जो होता है वो फेल हो जाता है. अब आता है बस टोपोलॉजी. In bus topology, there is a main cable and all the devices are connected to this main cable called bus through drop lines. तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है? एक मेन केबल होती है और उसके थ्रू जो हमारे डिवाइसेस होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं. दिस नेटवर्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीनियर नेटवर्क. इसे हम लीनियर नेटवर्क भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये लीनियरली एक लाइन में कनेक्टेड होते हैं. देयर इज अ डिवाइस कॉल्ड tap that connects the drop line to the main cable. Since all the data is transmitted over the main cable, there is a limit of drop lines and the distance a main cable can have. In this topology, computer system can be easily added or removed from the network. The failure of a single node does not affect the performance of the remaining network. तो इस टोपोलॉजी में जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं वो इजीली ऐड किए जा सकते हैं और रिमूव किए जा सकते हैं, और अगर कोई भी नेटवर्क, कोई भी कंप्यूटर अगर फेल हो जाता है तो वो हमारे पूरे नेटवर्क को फेल नहीं करता. अब आता है रिंग टोपोलॉजी. इन रिंग टोपोलॉजी ईच डिवाइस इज कनेक्टेड विद द टू डिवाइसेस ऑन ईदर साइड ऑफ इट इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग. तो इसमें क्या होता है? हर डिवाइस जो होता है दो डिवाइसेस से कनेक्टेड होता है. There are nodes which connected in a circular chain in which each node is connected to the next one and the last node is connected to the first one. तो जो लास्ट वाला हमारा नोड होता है वो हमारे फर्स्ट वाले नोड से कनेक्ट होता है. तो जो हमारा लास्ट वाला नोड होता है वो हमारे फर्स्ट वाले नोड से कनेक्ट होता है. इसका मतलब एक ये रिंग बना रहे होते हैं. Every device has exactly two neighbors for communication purpose. All messages travel through a ring in the same direction, either clockwise or counterclockwise. In this, if one node fails, the whole network goes off. Computers are usually located close together. A ring network is easy to set up because the computers are attached to a single ring of cable.
and no central connector such as hub is required. There is no beginning or end in a ring network. तो जो रिंग नेटवर्क होता है उसमें जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं, और अगर हमारे इस नेटवर्क में कोई भी कंप्यूटर फेल हो जाता है तो वो हमारे पूरे नेटवर्क को फेल कर देता है। इस नेटवर्क में हमें किसी हब की जरूरत नहीं होती। अब आता है बच्चों हाइब्रिड टोपोलॉजी। In hybrid topology, there is a combination of two or more topology. For example, a combination of star and mesh topology. तो hybrid topology एक combination है जिसमें कि काफी टोपोलॉजीज जो होती हैं वो एक साथ कनेक्टेड होती हैं, जैसे कि एक स्टार और मेश टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन इज अ हाइब्रिड टोपोलॉजी। आप इस इमेज में देख सकते हैं, इसमें 3 नेटवर्क्स कनेक्टेड है। एक हमारा लीनियर टोपोलॉजी कनेक्टेड है, एक हमारा रिंग टोपोलॉजी और एक हमारा स्टार टोपोलॉजी कनेक्टेड है। The choice to use a hybrid topology over a standard topology depends on the need of a business, school, or the users. The number of computers, their location, and the desired network performance are all factors in the decision. अब आता है बच्चों प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? दे आर द सेट of rules that outlines characteristics of how two devices communicate over the network. There are different protocols for different operations on the internet. तो प्रोटोकॉल जो होता है ये रूल्स होते हैं जो कि हमें बताता है कि हमारा जो नेटवर्क है, जो दो डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रहे हैं वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे नेटवर्क में। अब सबसे पहले आता है HTTP। ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। This is a set of rules that defines how pages transfer on the internet and what actions web servers and browsers should take in response to various commands. Many web addresses begin with HTTP/ as the protocol. तो HTTP क्या करता है? ये एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है जो कि डिफाइन करता है कि जो पेजेस हैं वो कैसे ट्रांसफर करेंगे इंटरनेट पे। फिर आता है FTP, वो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दिस इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट अलाउ फाइल अपलोडिंग टू एंड डाउनलोडिंग फ्रॉम अदर कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। तो जो FTP होता है ये सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि अलाउ करता है जो फाइल अपलोड कर रही हो रही हैं और जो डाउनलोड हो रही हैं इंटरनेट पे, कहाँ से? कंप्यूटर से। Uploading is the process of transferring files from one computer to a server on the internet. तो uploading मतलब होता है कि फाइल्स को ट्रांसफर करना कहाँ से? वन कंप्यूटर टू अ सर्वर on the internet. Downloading is the process of transferring files from a server on the internet to our computer. Downloading मतलब होता है जब हम इंटरनेट से किसी सर्वर से, इंटरनेट में जो भी सर्वर है उससे कोई फाइल ट्रांसफर डाउनलोड करते हैं अपने कंप्यूटर में, उसको कहते हैं डाउनलोडिंग। वेब पेज डेवलपर्स ऑफन यूज FTP टू अपलोड देयर वेब पेजेस टू अ वेब सर्वर। फिर आता है TCP/IP विच इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। This is a network protocol that defines how the information or messages are routed from one end of a network to the other, ensuring the data arrives correctly. तो ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कि डिफाइन करता है कि कैसे इंफॉर्मेशन और मैसेज ट्रांसफर होंगे, राउट होंगे एक एंड से दूसरे एंड पे। It has been used as network standard for internet communications. फिर आता है POP3 which is Post Office Protocol version 3. So this is an email protocol that stores email messages on a mail server and allows the user to view, access and manipulate the messages after downloading or storing it on their computer. तो ये क्या है? ईमेल प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल्स को स्टोर करता है मेल सर्वर पे और उनको अलाउ करता है
और ये अलाउ करता है डाउनलोडिंग के बाद उसे व्यू करने के लिए, एक्सेस और मैनिपुलेशन के लिए। Once the messages are downloaded onto our computer, they are deleted from the mail server. तो एक बार जब ये हमारे कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाते हैं तो ये सर्वर से डिलीट कर दिए जाते हैं। This means that after the email is downloaded, it can be accessed using the same computer. If we try to access our emails from a different device, the messages that have been previously downloaded will not be available to us. फिर आता है स्टूडेंट IMAP, which is Internet Message Access Protocol. This is also an email protocol that stores email messages on a mail servers. ये भी एक email protocol है जो कि email messages को store करता है mail server पे and allow the users to view, access and manipulate the messages on the mail server from their computer. When we read an email message using IMAP, we are not actually downloading or storing it on our computer. Instead, we are reading it on the mail server from our computer. तो इसमें क्या होता है, इसमें हम जब कोई भी ईमेल को रीड करते हैं तो हम उसे एक्चुअली डाउनलोड नहीं करते हैं अपने कंप्यूटर पे, हम उस सर्वर पे जाके, मेल सर्वर पे जाके उसे रीड कर रहे होते हैं थ्रू आवर कंप्यूटर. As a result, if we try to access our emails from a different device, the same messages will be available to us. अगर हम इसे कोई और डिवाइस से रीड कर रहे हो, सेम मैसेज हमें व्यू होगा. फिर आता है स्टूडेंट SMTP, which is Simple Mail Transfer Protocol. तो ये क्या है? This is an email protocol for sending email messages across the internet. ये भी एक email protocol है जो कि email messages को इंटरनेट पे सेंड करने के लिए यूज होता है. SMTP was originally developed in the early 1980s. तो ये early 1980s में डेवलप हुआ था and remains one of the most popular protocols in use worldwide. Most email software programs use SMTP for sending mails. तो ज्यादातर जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, ईमेल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जो होते हैं, वो किसका यूज करते हैं? SMTP का यूज करते हैं मेल्स को सेंड करने में एंड यूज देयर POP3 और IMAP प्रोटोकॉल फॉर रिसीविंग मेल्स एंड यूज द POP3 और IMAP प्रोटोकॉल फॉर रिसीविंग मेल्स. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये समरी आती है पूरे चैप्टर की, आप इसे रीड करना ताकि आपका चैप्टर जो है वो अच्छे से फिर से रिवाइज हो जाए. और मैं आपको मिलूंगी अब नेक्स्ट चैप्टर में. टिल देन कीप लर्निंग.